आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। भारत सरकार अब पूरी तरह से फैसला कर चुका है। भारत सरकार पूरी तरह से यह निर्णय ले चुका है कि जो भी व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ में, जो भी व्यक्ति भारत सरकार के विरोध में, बीजेपी के खिलाफ में, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, जो विरोध में, जो सोशल मीडिया के अंदर, यूट्यूब के अंदर जो विरोध करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, उसके ऊपर जो है ठोस से ठोस कार्रवाई किया जाए और उसका चैनल को पूरी तरह से जो है सस्पेंड कर दिया जाए। यानी सस्पेंड करने की आदत जो है ये भाजपा की सरकार को अब पड़ चुका है। इधर 141 जो है सांसदों को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। अब सरकार चाहती है कि जो भी व्यक्ति सरकार के विरोध में बोलेगा उसका यूट्यूब चैनल को ही डिलीट कर दो, उसका यूट्यूब चैनल में स्ट्राइक मार दो। यानी कि सरकार के विरोध में जो भी व्यक्ति बोलना चाहता है इसके ऊपर सरकार अब पाबंदी लगाना चाहते हैं, रोक लगाना चाहते हैं। इसलिए साथियों सरकार अब एक नया कानून ला रहे हैं, जो नया कानून मान लीजिए 2024 तक लागू हो जाएंगे। 2024 तक ये कानून पास हो जाएंगे, क्योंकि सरकार पूरी तरह से एक ड्राफ्ट तैयार कर लिए हैं, जिस ड्राफ्ट का नाम है ब्रॉडकास्ट बिल। यानी ये बिल जो है का मसौदा तैयार कर लिया है। इस बिल का जो है ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं और ये बिल अब जो है संसद के अंदर आएगा, लोकसभा राज्यसभा के अंदर पास जब होगा, इसके बाद जो है ये राष्ट्रपति जब साइन कर देंगे, इसके बाद जो ये कानून बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद होने वाला क्या है, चलिए सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला। इससे पहले साथियों मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। सरकार चाहता है साथियों कि जो मैं दिखाऊं सिर्फ वही चीज चले। सरकार चाहता है कि जो मैं करूं वही चीज को सभी मीडिया लोग दिखाए। मैं जो करूं उनको सिर्फ अच्छाइयां बताने के लिए जो है सभी मीडिया काम करे, मेरा बुराइयां ना करे कोई मीडिया वाला। इसलिए ब्रॉडकास्ट बिल आने वाला है। यानी कि जो भी व्यक्ति अब YouTube चैनल में सरकार के विरोध में बोलते हैं उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगा। साथियों ब्रॉडकास्ट बिल को आप जो है ऐसे कह सकते हैं, पूरा इसका नाम क्या है तो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023। इसको आप हिंदी में कहना चाहते थे, हिंदी में ऐसा कह सकते हैं प्रसारण सेवा विनियमन अधिनियम 2023। इस हिंदी में इस कानून का नाम है। जब 2024 में पूरी तरह से कानून बन जाएगा, इसके बाद इस कानून का नाम हो जाएगा ब्रॉडकास्ट एक्ट। तो ये कानून जब बन जाएंगे तो होगा क्या, ब्रॉडकास्ट ये कानून जब आ जाएंगे साथियों तो जो सोशल मीडिया के अंदर जो यूट्यूब हो गया, यूट्यूब में जो व्यक्ति सरकार के विरोध में बोलता है, जैसे मान लिया हम अभी सरकार के विरोध में बोल रहे हैं, मान लीजिए सरकार कुछ गलत कर रही तो हम बोल रहे हैं खुल के। अब जब ब्रॉडकास्ट बिल आ जाएगा तो सरकार क्या करेगा, एक अथॉरिटी बैठा के रखेगा, एक एजेंसी बैठा के रखेगा, एक कंपनी को। और वो कंपनी काम क्या होगा, उस कंपनी का काम होगा कि देखो कौन व्यक्ति जो है सरकार के विरोध में बोल रहा है, कौन व्यक्ति बीजेपी का विरोध में बोल रहा है, कौन व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ में बोल रहा है, उस व्यक्ति का चैनल को स्ट्राइक मार दो, उस चैनल को उसको उड़ा दो, पूरी तरह से सस्पेंड कर दो। ये काम जो है सरकार दे देगी एक एजेंसी को। इसके बाद जो हम लोग जितना भी सरकार के विरोध में बोलते हैं हम लोग नहीं बोल पाएंगे। जिस तरह मनुस्मृति में ये कानून बना के रखे थे कि कोई भी व्यक्ति अगर ब्राह्मणों के खिलाफ में बोले तो उसको सीसा हुआ बोला तेल कान में डाल देना चाहिए, जीभ काट लेना चाहिए, आंख निकाल लेना चाहिए। ये जो बातें रखे हैं गए थे जो मनुस्मृति में, जो ब्राह्मणों के खिलाफ में नहीं बोल सकते थे, विरोध में नहीं बोल सकते थे, उसी प्रकार से ब्रॉडकास्ट बिल होने वाला है। यानी सरकार के खिलाफ में विरोध में आप बोल ही नहीं सकते हो। देश के अंदर जो संविधान है उस संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिया गया है। वो मौलिक अधिकार का आर्टिकल नंबर 19(1) यानी अनुच्छेद नंबर जो है आपको याद होगा आर्टिकल 19(a), इसमें क्या अधिकार दिया गया है, इसमें अधिकार दिया गया है बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी। यानी इंग्लिश में इसको कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है। ये यानी कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी हमारी सरकार जो छीनना चाहता है। यानी सरकार के विरोध में आप नहीं बोल सकते हैं, यानी आपका अधिकार को छीन रहा है। हमारे देश में लोकतंत्र चलता है, उस लोकतंत्र का जो है चौथा स्तंभ जो है मीडिया है। सबसे बड़ा खतरनाक घातक जो है मीडिया लोगों के लिए यह ब्रॉडकास्ट बिल साबित होने वाला है। क्योंकि इस देश के अंदर जो भी मीडिया है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, चाहे बड़े बड़े जो न्यूज चैनल है, बड़े न्यूज का जो प्लेटफॉर्म है, ये टोटल जो है मनवादियों का सपोर्ट में बोलता है। ये टोटल जो है गोदी मीडिया है, ये सभी लोग को जो है
सरकार गोद ले लिया है। अब सरकार जैसा जैसा चाहते वैसे वैसे ये मीडिया लोग काम करता है। यूट्यूब चैनल के अंदर कुछ कुछ चैनल चल रहे हैं जो न्यूज का काम कर रहे हैं, जो मीडिया का काम कर रहे हैं, जो सरकार के विरोध में दिखाता है, जो सरकार के असली चेहरा को दिखाता है। इनके ऊपर सरकार अब बैंड लगाना चाहता है, इसलिए ब्रॉडकास्ट बिल आ रहा है। सरकार चाहता है कि जो मेरा गोदी मीडिया है वही गोदी मीडिया इस देश के अंदर रहे, मेरे विरोध में बोलने वाला कोई ना रहे। तो सबसे बड़ा घातक जो है हमारे मीडिया भाई लोगों के लिए होने वाला है, और जो सरकार के विरोध में बोलेगा उनके लिए भी होने वाला है। आने पूरी तरह से खत्म कर देंगे ये हमारे अधिकार। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को मीडिया रखा गया। क्यों रखा गया है? क्योंकि देश के अंदर विधायिका क्या काम कर रहे हैं, न्यायपालिका क्या काम कर रहे हैं, कार्यपालिका क्या काम कर रहे हैं, इन टोटल कामों को जो है जनता तक जो है मीडिया वाले पहुंचाते हैं। ठीक है, और जनता के अंदर क्या समस्या है, ये समस्या को विधायिका तक पहुंचाते हैं, कार्यपालिका तक पहुंचाते हैं, न्यायपालिका तक पहुंचाते हैं। आने की एक मीडिया का काम होता है जनता का आवाज जो है सरकारों तक पहुंचाना, और सरकारों की बात जो है जनता तक पहुंचाना। तब मीडिया का एक बहुत बड़ा जो है रोल होता है। पर जब ब्रॉडकास्ट बिल आ जाएंगे इसके बाद आप सभी लोग जो है, जितना हम लोग सरकार के विरोध में बोलते हैं, उनके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। और हो सकता है जो सरकार के विरोध में बोलेंगे उसके लिए जो एजेंसी बना के बैठाएंगे जो सरकार, वो एजेंसी हमारे यूट्यूब चैनल को ही पूरी तरह से निलंबित कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। क्योंकि सरकार को फिलहाल जो है सस्पेंड करने की बहुत बड़ा आदत बन चुकी है। साथियों, अब सवाल यह उठता है कि यह ब्रॉडकास्ट बिल, क्या इसके ऊपर कोई विरोध कर पाएंगे? क्या यह कानून पूरी तरह से पास हो पाएगा? तो पूरी तरह से यह कानून पास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब इनके विरोध में बोलने वाला कोई व्यक्ति तो संसद के अंदर रहा ही नहीं। 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है लोकसभा राज्यसभा से। कौन इसके विरोध में बोलेंगे? सरकार जैसे चाहेंगे वैसे ही कानून बना देंगे। सरकार जो कानून लाना चाहेगा वो कानून बना देंगे। यानी पूरी तरह से आप मान सकते हैं कि देश के अंदर जो है आप पूरी तरह से राजतंत्र लागू हो चुका है। देश में पूरी तरह से मनुस्मृति लागू हो चुका है, क्योंकि संविधान का अब कोई मायने ही नहीं रहा। जो केशवानंद भारती में संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है कि मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जबकि ना सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ना कोई न्यायपालिका छेड़छाड़ कर सकता है। कोई जो है संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यानी संविधान के मौलिक अधिकार को केशवानंद भारती केस में स्ट्रॉन्ग बनाया गया, पर यह सरकार पूरी तरह से इसके साथ छेड़खानी कर रहा है। सरकार पूरी तरह से ये ब्रॉडकास्ट बिल ला के जो है हमारी जो अधिकार है वो अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को छीन लेंगे। जो हमें आर्टिकल नंबर 32 कहता है, जो संविधान का आर्टिकल 32 और एक आर्टिकल है संविधान का 226, ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी सरकार या जनता जो हमारे मौलिक अधिकार को छीनता है, वैसे कंडीशन में हमारे मौलिक अधिकार को हनन होने पर हम जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करवा सकते हैं, समादेश जारी करवा सकते हैं, या तो 226 के तहत जो है हम जो है सरकार के विपक्ष, सरकार के विरोध में जो है हाईकोर्ट से जो है रिट जारी करवा सकते हैं, समादेश जारी करा सकते हैं। पर साथियों ये पूरी तरह से जो है हमारे अधिकार छीन लेंगे। हमारे मौलिक अधिकार को हनन करने पर हम जो है पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और जो है हम लोग हाईकोर्ट जा सकते थे। वो अधिकार को पूरी तरह से छीन लिया गया जो हमें अधिकार दिया गया था। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट वी कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट 226। यानी जो हमें मौलिक अधिकार का हनन करेगा वैसे में हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते थे। वो अधिकार को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया, एक तरह से निलंबित कर दिए जाएंगे। इस बात को मैं खुलेआम कह रहा हूं क्योंकि 2024 में कानून पास हो जाएगा। ये पूरी तरह से इसका ब्रॉडकास्ट बिल का जो है ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं, ये तैयार कर चुके हैं, मसौदा तैयार हो चुका है। ये कानून अब पास होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा क्योंकि इसके विरोध में बोलने वाला कोई नहीं है। सरकार जैसा चाहेंगे वैसा कानून ले आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।